Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Energy Triple One. तो गाइस आज हम चेक करेंगे एनर्जीज और देखेंगे कि अगर आप लोग इस समय सेपरेशन में चल रहे हैं, ब्रेकअप की स्थिति है आपके रिलेशनशिप में, तो क्या आपका रीयूनियन जो है वो आपके पार्टनर के साथ होगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम रीडिंग करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, और उसके साथ ही आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में। तो चलिए शुरू करते हैं और कार्ड्स कर लेते हैं शफल और देखते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप की चाहे कोई भी स्थिति हो गाइस, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे आप बात ना कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है वो दूरियां आ गई हैं, या किसी तरीके का सेपरेशन आपके लव लाइफ में चल रहा है, तो इन इन इस रीडिंग के माध्यम से हम यही देखेंगे कि क्या ये दुनिया ख़त्म होंगी, क्या सेपरेशन दूर होगा, क्या आपका जो रीयूनियन है वो अपने पार्टनर के साथ होगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ निकल कर आया है द लवर्स का। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये कार्ड जो है यहाँ पर निकल कर आया है, और ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हो एक सोलमेट एनर्जी में हो, और उसके साथ ही एक और खूबसूरत कार्ड एस ऑफ कप्स का। तो ये दोनों कार्ड देख के मुझे बहुत खुशी हुई गाइस। जिस भी चीज़ का आंसर हम यूनिवर्स से मांग रहे थे वो इन दोनों ही कार्ड से जो है वो मुझे दिख गई है। लेकिन हम पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद ही जो है आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो वजह भी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गई है आपके सेपरेशन की 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, और एनर्जी भी आ गई है पेज ऑफ वॉन्ड से, 2 ऑफ कप्स। तो आप ही बताइए गाइस, कितने सारे खूबसूरत कार्ड निकल कर जब आए हैं तो क्या कुछ कहने की ज़रूरत है, इन्हें देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि क्या है जो आपके इस प्यार का भविष्य है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गया है। साथ ही आए हैं 2 और कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और हमें चाहिए, द हाई प्रेस्टेस। ओके, तो चलिए आपको सबसे पहले जो है मैं बताती हूँ साइन और एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कप्स की एनर्जी है गाइस, तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और हमारे पास पेंटिकल का कार्ड है, तो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा स्टार की कार्ड से हमारे पास एक्वेरियस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और द लवर्स के कार्ड से जेमिनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले बताते हैं वजह जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या किसी तरीके का ब्रेकअप जो हुआ है। तो ये ब्रेकअप जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इसे आपके जो पर्सन है बहुत ही यंग एनर्जी में, बहुत ही मैच्योर एनर्जी में जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है उनका मन जो है काफ़ी चंचल मुझे दिखाई दिया, जो इधर उधर भटकता रहता है कभी ना कभी, और ये जो भटकना होता है यही कभी कभी उनके मुंह से जो है झूठ भी बुलवाता है।
आप को धोखा भी वो इंसान देता है, आपसे चीटिंग करता है, आपसे दूर भागता है और दूसरे लोगों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट भी हो जाता है। और आप जो है एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इस रिलेशनशिप को अपने पर्सन के साथ लेते हैं, और जिसकी वजह से जब भी आपके पर्सन इस तरह का कोई एटीट्यूड आपको दिखाते हैं, वो आपको काफ़ी हर्ट करता है, आप काफ़ी दुखी हो जाते हैं इससे। और आप जब कभी भी उनसे क्लैरिटी माँगते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो आप दोनों के बीच जो है एक आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि ये इंसान जो है, आपका जो भी पर्सन है, वो उस एनर्जी में नहीं है जहाँ उसे इस खूबसूरत रिलेशनशिप की गहराई का जो है वो अंदाज़ा हो, उसे ये पता हो कि कितना प्योर ये रिलेशनशिप है। आप दोनों का, आप कितने अच्छे पार्टनर हैं जो उन्हें मिले हैं, और वो कितने लकी हैं कि आप उनकी लाइफ में जो है वो प्यार लेकर आए हैं। तो ये इंसान काफ़ी इमैच्योर है गाइस, जैसा कि मैंने बताया। और आर्ग्यूमेंट भी आप दोनों के काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी झूठ आपसे बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, और आपके पीठ पीछे काफ़ी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी आपको भनक भी नहीं लगती, और जब कभी आपको पता चलता है, आप उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वो चीज़ जो है एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। अगर आपसे कुछ बताते भी हैं तो उसमें काफ़ी कुछ जो है वो छुपाते हैं। तो ये है एनर्जी जो है आपकी पास्ट की। अब बात करते हैं प्रेज़ेंट की। तो प्रेज़ेंट में ये मुझे जो दिखाई दे रहा है गाइस, ये जो पर्सन है तो काफ़ी इमैच्योर, लेकिन कहीं न कहीं अब जो है, जब आपके साथ उनका रिश्ता टूट गया है, आप उनसे दूर चले गए हैं, एक सेपरेशन जो है वो चल रहा है, तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने जो है स्पेशल हैं उनकी लाइफ में, आपका प्यार कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलमेट का कनेक्शन जो है दिखाई दे रहा है। 2-2 कार्ड्स आप यहाँ देखेंगे, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स हमारे पास आया हुआ है, जिसकी वजह से ही इस इंसान को जो है अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। उसे ये एहसास हो रहा है कि आपका प्यार जो है कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितने इम्पोर्टेंट इंसान हैं उनकी लाइफ में, आपका दिल कितना प्योर है, आप कितना प्यार उनसे करते हैं। और जब कभी वो रियलाइज़ करते हैं अकेले में कि उन्होंने आपके साथ कितना धोखा किया है, कितना झूठ बोला है, कितनी चीटिंग की है आपके साथ, और कितनी सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो जब ऐसा नहीं उन्हें जब ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया है आपके साथ, तो कभी-कभी वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जो कि उनकी मुझे प्रेज़ेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो अपनी गलतियों के लिए कहीं न कहीं अपने आप से ही माफ़ी माँगते हैं, अंदर ही अंदर जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और कभी-कभी उन्हें ये जो है अपना गिल्ट जो है वो दिखाई देता है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वज़ह से इस रिलेशनशिप में जो है वो दरार आई है, और आप दोनों जो हैं वो अलग हो गए हैं। अगर आपकी बात करूँ तो आप जो है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, और आपने उनकी हर गलत बात को जो है काफ़ी गिव अप किया है, उनको काफ़ी माफ़ भी किया है। लेकिन बार-बार आपके माफ़ करने के बाद, बार-बार उनको चांस देने के बाद भी आपके पर्सन जो थे वो सुधरे नहीं हैं। लेकिन अब जाकर जो है मुझे उनमें सुधार दिखाई दे रहा है। दिखता है कि हाँ, अब वो जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कितना स्पेशल रिलेशनशिप है आप दोनों का एक-दूसरे के लिए, आप कितने स्पेशल हो उनकी लाइफ़ के लिए। लेकिन एक तरह से इस समय जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि आपने थोड़ा-सा जो है अपने पर्सन से किनारा इस समय कर लिया है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ जो है इस रिलेशनशिप में दिया है, और आप देते-देते जब थक गए हैं और आपको उसका रिटर्न नहीं मिला है, तो एक तरह से आपने भी इस समय जो है वो थोड़ा-सा गिव अप कर दिया है, और आप अब इस समय अपने पर्सन की तरफ जो है वो नहीं देख रहे हैं। आपका जो ध्यान है इस समय मुझे दिखाई देता है अपने काम पर बहुत ज़्यादा आप फ़ोकस कर रहे हैं। एक तरह से आपने अपने आप को जो है डिटैच कर लिया है इस फीलिंग से। लेकिन कहीं न कहीं ये फीलिंग जो है आपके प्यार की, आपके दिल के अंदर है दबी हुई, और कभी न कभी वो उभर कर सामने आ ही जाती है। तो बात करते हैं आपके पर्सन की, तो इतना सबक जो आपके पर्सन को मिल गया है, जो गिल्ट उन्हें फ़ील होता है अंदर ही अंदर, वही गिल्ट उन्हें जो है वो अब अ, इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है कि वो इन दूरियों को जो है वो मिटाएँ।
आपके पास वापस आएँ, आपसे बात करें, इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करें। लेकिन इतनी हिम्मत इस इंसान में अभी जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ गलत जो है वो आपके साथ किया है, धोखा आपको दिया है, चीज़ें आपसे छुपाई हैं, और इस रिश्ते के टूटने की वजह भी जो है वो वही है। तो अब अगर गिल्ट है तो सामने वो व्यक्ति आए कैसे? चाहे मन में उनके कितना भी क्यों ना हो कि मुझे एक नई शुरुआत जो है इस प्यार की आपके साथ करनी है, सोच-विचार में बहुत है, लेकिन ये भी सोचते हैं कि मैं किस मुँह से जो है वो आपके पास जाऊँ। तो काफ़ी कुछ मैनिफेस्टेशन जो है इस समय आपके पर्सन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो और जिसकी वजह से जो है उनकी उनके इस प्यार की नई शुरुआत जो है आपके साथ हो, आपके पास वो वापस आएँ और आप उनकी गलतियों को जैसे हमेशा माफ़ करते आए हैं, एक लास्ट टाइम और माफ़ कर दें, क्योंकि अब वो जो है थोड़ा-सा सुधर चुके हैं और इस कोशिश में है कि आगे वो इस रिलेशनशिप को मज़बूत बनाएँ, एक अच्छा बिल्ड करें, और जो भी गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की हैं इस रिलेशनशिप और आपको लेकर, वो सारी गलतियाँ जो है वो वापस ना दोहराएँ, और जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, इक्वली ही वो इस रिलेशनशिप में आपको देना चाहते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत प्योर है और जो एक दूसरे के लिए ही एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, जिस पर डिवाइन की जो है वो ब्लेसिंग्स भी हैं। तो चलिए, और थोड़ा-सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आगे अगर आपके पर्सन सुधरते हैं तो किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। रीयूनियन तो डेफ़िनेटली यहाँ पर होगा ही गाइस, और इसके लिए हमारे पास 4 खूबसूरत कार्ड हैं, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो जो हम सवाल का जवाब ढूँढ रहे थे, तो सवाल का जवाब यही है कि डेफ़िनेटली आपका जो रीयूनियन है वो अपने पर्सन के साथ होगा, और ये इंसान जो जितनी भी बेवकूफ़ियाँ इसने की हैं, उन सब से सबक लेकर आपके पास वापस आएगा। तो आपको बस करना है इंतज़ार। तो जिस तरह आपने अब तक उनकी गलतियों को माफ़ किया है, एक बार और कर दीजिए अगर आपका दिल कहता है तो। और उन्हें अपनी लाइफ में जो है वो एंट्री दीजिए। अगर आप देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा लगता भी है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपका जो दिल है वो उन्हीं के पास है। आपका एक सोल कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ, और जिसकी वजह से ही जो है आप उन्हें एक बार फिर से मौका देंगे, और ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस तो डेफिनेटली गाइस आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारी सक्सेस जो है इस रिलेशनशिप में है। और वंस अगेन ये जो कार्ड है इस बात पे मोहर लगाता है कि आपका जो रीयूनियन है वो आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि नंबर 6 जो है मुझे काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। तो आप देखिए कि किस तरह से ये 6 नंबर जो है वो आपके साथ और आपके इस रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड है। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। तो डेफिनेटली गाइस जब आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, और स्पेशली आपके पर्सन जब आपसे दूर हैं, तो उन्हें काफ़ी जो है वो डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, काफ़ी बोर्डम फील हो रहा है, क्योंकि आप बातें जो हैं एक दूसरे से नहीं करते, उस तरह का प्यार भरा समय जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं बिताते हैं जिस तरह से पहले बिताया करते थे। तो यही चीज़ें उनको अब रियलाइज़ भी हो रही है, और काफ़ी डिस्कनेक्टेड जो है वो आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं, जो कि उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट तो वंस अगेन यहाँ पर एक खूबसूरत कार्ड विथ रेनबो, और ये कार्ड भी रीयूनियन का ही कार्ड है। एक खूबसूरत फैमिली का कार्ड है, एक घर बसने का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर सेलिब्रेशन है, एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे का प्यार है। तो ये भी कार्ड जो है हमें यही सजेस्ट करता है कि आपका रीयूनियन जो है वो अपने पर्सन के साथ डेफिनेटली होगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली गाइस ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। अगर इंसान इतने ज़्यादा गिल्ट में होता है और अपनी गलतियों का उसे रियलाइजेशन भी होता है, तो वो पछताता तो है ही जो कि उसने गलती की है,
और अगर वो एक स्पिरिचुअल इंसान है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इंसान है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास जो है वो होता ही है, और जब एहसास होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता ही है। जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि एक आपका जो इंसान है, आपके जो पर्सन है, गलतियाँ चाहे कितनी भी उन्होंने कर दी हों, लेकिन अब वो जो है एक सुधरे हुए इंसान बनकर जो है वो आप वापस आपके पास आएँगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर होगा, एक अच्छे इंसान बनकर, एक सुधरे हुए इंसान बनकर जो है आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। और स्पिरिचुअल यूनियन आप दोनों का एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिखा है। और अगर लवर्स आया है और टू ऑफ कप्स है, तो साथ में स्पिरिचुअल यूनियन भी हमारे पास आ ही गया है, जो सजेस्ट करता है कि आप दोनों जो है एक एक स्पिरिचुअल यूनियन है, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और अगर कनेक्शन इतना प्योर है, इतना स्पिरिचुअल है, एक दूसरे के लिए है, तो इसको वापस बनने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता है। तो रीयूनियन आपका डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ यहाँ पर होगा। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको करना है शेयर। और साथ में आई बटन पर यहाँ पर और भी वीडियोस के लिंक है, जहाँ पर आप जाकर आप अपनी पसंद के वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, जो वहाँ से आपको बहुत सारी गाइडेंस जो है वो मिल सकती है। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।